नमो हरिहराय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाधारणाय। मंगलमय मंगल गीत राग विज्ञान, नमोताय जाते हरिमंतादिमा, हरिमंगल करि होमा, अंत्यकरण समाज सब पावे निज पद। पहले दो प्रश्नों की चर्चा कर ले रहे हैं और दो प्रश्नों में हजारों प्रश्नों के जवाब दे गए। मैं प्रश्न पढ़ के भी नहीं सुना रहा हूँ ये समझ लो, लेकिन सारे प्रश्नों के जवाब बता देता हूँ। चरणान योग कितना है कि आत्मा को जानने के बाद हम सुधरना चाहते हैं, इतना चरणान योग। हमारे पास कोई बहाना नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, बचने की कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते। प्रवृत्ति कितनी भी गलत हो जाए वो उतनी गलत नहीं है, लेकिन हम गलत प्रवृत्ति को गलत नहीं माने, ये बहुत बुरा है। कुछ कह गए हम। जैन दर्शन बहुत ऊंचा दर्शन है। यहाँ तो शुद्ध पर्याय का भी पक्ष नहीं करना, क्षायिक पर्याय, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इसका तक पक्ष नहीं करना। तो शरीर का पक्ष तो क्यों करना, इंद्रियों के सुख का पक्ष क्यों करना, और इंद्रियों की गलत हरकतें, गलत प्रवृत्तियों का पक्ष तो भूल कर नहीं करना। सम्यक दर्शन इतने का नाम है, ध्यान से सुनना सभी लोग। सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं कि आपकी कितनी प्रवृत्ति सुधरी। कुछ कह के रुक गए हम। सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है कितनी प्रवृत्ति सुधरी। हमें लगता है पहले कसाय सुधरेगी तब सम्यक होगा, खान पान आचरण सुधरेगा तब सम्यक होगा, ये धारणा है हमारी। और मैं कह रहा हूँ जब हम द्रव्यलिंगी मुनि हो गए तब नहीं सम्यक हुआ, तो अब क्यों नहीं हुआ? जब क्षोभसम ज्ञान में 11 पूर्व के पाठी हो गए तब क्यों नहीं हुआ? तो अच्छी तरह समझो, कितना आचरण सुधारे कि सम्यक हो जाए कि कोई गारंटी नहीं, और कितना क्षोभसम होए कि सम्यक दर्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। सम्यक दर्शन की गारंटी इतनी सरल है कि दोष चाहे जितने हों उनका पक्ष ना हो। अब कितना सरल काम हो गया। हर महिला के लिए, हर पुरुष के लिए अलग अलग परिस्थितियां हो जाती हैं।
सारी परिस्थितियां चितवाणी में लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। और वही मेरा आज का विषय बनेगा अभी। बहिरंग की कर्म के उदय नाना जीवों के नाना हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग उदय हैं, और एक ही जीव के अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम। दो बातें, अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम और एक ही जीव के अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम। इसीलिए हम बाहिरंग की परिणामों की गारंटी नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। आप बोलो हम रोज अच्छे परिणाम करेंगे, आप खराब परिणाम की भी जिम्मेदारी लेके बता दो, रोज खराब परिणाम करेंगे। परिणाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रवृत्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। शायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी विवाह करेंगे, शायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी युद्ध करेंगे, तद्भव मोक्ष में जाने वालों को भी पता नहीं क्या क्या होगा। क्या क्या होगा माने वो पुराण में पढ़ लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर से सुनना, मिथ्या दृष्टि जैसे ही सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, सारी दुनिया उन्हें अच्छा कहेगी। ये मैंने कल पढ़ाया था, सारी दुनिया अच्छा कहेगी। देखो कितने सुधर गए, मन सुधार लिया, वचन सुधार लिया, काया सुधार ली, व्रत उपवास करने लगी, पढ़ाई बहुत करने लगे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ने लगी, सुनने लगी, और व्यापार में नहीं लग रहे, उलझनों में नहीं लग रहे, लड़ाई झगड़ों में नहीं लग रही। तो सारी दुनिया कहती है ये बहुत धर्मात्मा हैं। मैंने कल इसका निषेध कर दिया। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं निर्मल पर्याय का पक्ष होना भी मिथ्यात्व है। तो शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति का पक्ष क्या होगा? उल्टी बात कह रहा हूँ, कल पढ़ा दिया ये सब कि अशुभ प्रवृत्ति होने पर भी तुम्हें उसका पक्ष नहीं है तो अनंत अनुबंधी नहीं। 2-3 बार बोल दिया, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी है। हम आत्मा की दृष्टि करके सम्यक नहीं करते, हम मन वचन काय को कंट्रोल करके सम्यक करते। मिथ्या दर्शन का परमानेंट फार्मूला, क्या कह रहा हूँ, मिथ्या दर्शन का परमानेंट फार्मूला है कि हम मन वचन काय को सुधार करके सम्यक करना चाहते हैं। और समाज में तो यही दिखाई देता है, और समाज तारीफ भी करेगी, समाज तारीफ भी करेगी। लेकिन मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको कि मैं आपको बिल्कुल उल्टा उल्टा प्रवचन करूँगा। कल कहा था मैंने, तो आज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसमें से पढ़ के। तो जो भी कुछ लिखा है इस प्रश्न में से वो सबके समाधान अपने अपने हिसाब से लगा लेना कि जितनी आपकी कसाय मिट जाए बहुत बढ़िया, परंतु मिटी हुई कसाय का भी पक्ष मत करना। जल्दी बोल गई, सोचो जरा क्या कहेगा। देखा हम सुधर गए, देखा हमने सुधार ली, तुम नहीं सुधार रहे, हमने सुधार लिए, तुम नहीं सुधार रहे, हमने सुधार लिए। नहीं भैया, बिगड़े पर्याय भी स्वतंत्र है और सुधरी पर्याय भी स्वतंत्र है। पहले तूने खराब परिणाम का करता नहीं था और आज मंद कसाय का भी करता नहीं है, परिणाम सुधारने का भी करता नहीं है। भविष्य में केवल ज्ञान होगा उसका भी करता तुम नहीं हो, इसलिए कर्तृत्व का पक्ष नहीं रखना। नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर देना, मैं खूब व्याख्या कर सकता हूँ। बुरे परिणामों का कर्ता स्वीकार करना लोक में बहुत अच्छा माना जाता है। कितने सज्जन आदमी हैं, इतने बड़े पंडित जी होकर भी, इतने बड़े ब्रह्मचारी त्यागी होकर के भी अपने दोषों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो लोक में ये बात बहुत अच्छी मानी जाएगी। इसलिए नहीं मानी जाएगी कि मंद कसाय अच्छी है, वो कितनी कसाय मिट गई उसे बताने के लिए है। वो कसाय नहीं मिटी होती तो कोई क्षमा नहीं मांगता, विशुद्धि नहीं होती उसके बल पर तो क्षमा नहीं मांगता। तो विशुद्धि हुई ना कसाय, तारीफ तो उसकी करनी है। लेकिन ज्ञानियों को उस मिटी हुई कसाय का भी, दोष मिटने का भी पक्ष नहीं। फिर से बोलता हूँ, 3-4-5 बार बोल दिए, फिर बोल देता हूँ। कितना अच्छा आचरण करें और कितना बुरा आचरण करें, दोनों ही करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बुरे परिणाम होते हैं तो होते हैं, और अच्छे परिणाम भी करने से नहीं होते हैं, होते हैं। ऋग्वेद में से कितने जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से नहीं निकली। तो अब ने क्या गलती करी बेचारे जो अनादि से ही नहीं निकले? अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो जवाब, उनकी योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं निकले। कोई 8 कर्म बांधे थे, बहुत भयंकर कर्म बांधे थे, कोई दारू पी थी कि मांस खाया था,
ये नहीं है बात, अभियोक्ता नहीं तो नहीं निकले। और 6 महीना 800 में 608 निकलती है तो कौन निकालता है? वह योग्यता से निकलते हैं। बेबी कोई जानबूझ के निकल आए ऐसा नहीं है, कोई प्लान करके निकाले ऐसे नहीं है, वो निकलते हैं तो निकलते हैं। ऐसे 608 जीव सम्यक दृष्टि होती और 608 जीव मोक्ष में जाते, वो जाते ही बस। मेरा कहने का मतलब एक है कि कहने में तो मैं भी यही कहूँगा, अब आप सम्यक दर्शन के करीब हो, अब आपका परिणाम सुधर गया, अब क्रिया सुधर गई, पहले से बहुत सुधर गए, शाबाश बहुत बढ़िया, हम भी कहेंगे। लेकिन तुम सुधारने का पक्ष मत रखना, ऐसा कह के मुझे कुछ कहना है। 3-4 दिन में मैं कह भी चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ, शास्त्र को पढ़ करके दूसरों की कसाई नहीं देखना, नहीं तो शास्त्र नहीं बचेगा, शस्त्र बन जाएगा। मैंने इसकी बहुत व्याख्या, करीब 2-3 घंटे की व्याख्या भिंड में भी और रामायण में की थी। हम शास्त्र पढ़ के देखो तुम नहीं सुधर रहे, देखो क्या फायदा है ऐसे पढ़ने से, एक तो पढ़ने से क्या फायदा, देखो तुम सुधर नहीं रहे। बोलो मत, शास्त्र पढ़ के परिणाम नहीं सुधरते, बोलूँगा जी। आत्मा के आशय से ही परिणाम नहीं सुधरती। क्या कह रही? आत्मा के आशय से परिणाम नहीं सुधरती भाई, सुधरना ही होगी सुधरती। क्या कह रहे? आत्मा के आशय से, आत्मा की योग्यता से आत्मा का आश्रय होता है, और वह परिणामों में मिटने योग मिटते, सुधरने योग सुधरते, बदलने योग बदलती। क्योंकि आत्मा के आशय से परिणाम सुधर जाते तो आदिनाथ भगवान आत्मा का आश्रय करे बैठे थे। घर परिवार में आत्मा का आश्रय नहीं था। बोलो, आदिनाथ भगवान को 63 लाख तो क्या कहना चाह रहे आप? आत्मा का आश्रय नहीं था, लेकिन वैसे ही परिणाम होने वैसे ही हुए। चलो दीक्षा ले ली, मुनि दशा आ गई, अब 4 ज्ञान के धनी हैं और आत्मा में उपयोग भी है ना। कहीं देखते नहीं है, जैसे अपन फालतू जाए तो ऐसे जंगल में देखने लगे, चिड़िया बोल रही तो वही देखने लगे, कोयल बोल रही तो वही देखने लगे। अच्छा, वो क्या आदिनाथ भगवान ने ऐसा नहीं किया। जब बहुत देर हुई, ध्यान लगाते लगाते थक गए, चलो थोड़ी देर के लिए नदी तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही नासाक दृष्टि से ऐसे नहीं करी। उसमें 22 पैसे में लिखा है, नहीं ये तो वो तो ताने, आंखों को ऐसे नहीं देखते इधर से, नासाक दृष्टि नहीं चूकती उनकी। इसके बावजूद भी किसी से बातचीत नहीं है, कुछ नहीं, तो भी 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान आने में, तो लगा। तो हम पूछ रहे आत्मा का आश्रय नहीं था। इसका मतलब है तुम घबराओ नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया तो मन बचाने ऐसा होगा, मैं सम्यक दृष्टि हो गया तो काया ऐसी होगी, मैं अणुव्रति हूँ तो ऐसा होगा वैसा होगा की गारंटी नहीं है। मेरे आनंद की गारंटी है, अकर्ता पने की गारंटी है, आनंद की गारंटी है, परिणाम की हमारी गारंटी है। अब ये बात समझ में आया तो दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। इसलिए दूसरा प्रश्न ये दिया कि हमारा मन जवाब देते समय जाने कहाँ चला जाता है। हम कह रहे कहीं जाता ही नहीं है। नहीं तो आदिनाथ भगवान का तो 4 ज्ञान हुए ना, 4 ज्ञान और 3 का चौकड़ी का अभाव, पता हो? तो उनका उपयोग 1000 साल तक क्या कर रहा था। तो वो तो एक अलग चर्चा है, हम बता दे रहे हैं आपको। बिल्कुल मत घबराओ। आपको आपस किसी को मोक्ष जाना हो तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, कैच आउट कर लेना उसे, क्या बोलती है कर लेना, नहीं करो तो मत करो, हम तो बता दे रहे हैं। रेडी? क्या चाह रहा है? विश्वास करो मत करो तुम्हारी तुम जानो, बिल्कुल सरल है। केवल एक शब्द सीख लो, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, गुणस्थान प्रमाण परिणाम सही हो रहे हैं। 4 संज्ञा हो रही तो हो रही है, मन हो रहा तो हो रहा है, वचन हो रहा तो हो रहा है, काया हो रही तो हो रही। तो फिर हम नहीं सुधारेंगे तो क्या हुई है? कछु नहीं हुई है, सही हो रहा है बस। आप देखना, बिल्कुल शांति से देखते रहना, परिणाम सुधर जाएंगे। हम सुधारने का ठेकेदारी लेते तो ज़्यादा बिगड़ती। क्या कह रहा हूँ? सुधारने की ठेकेदारी में परिणाम
ज्यादा बिगड़ते, कैसे नहीं करना है। फिर कह रहा हूँ, इसी में पढ़ के सुनाया था, जिनके कसाई जीव हैं परिणाम नहीं लगते, उन्हें हम स्थूलता का उपदेश देते हैं, और बाद में जब ऊंचे आ जाते हैं तो फिर उनको दया व्रत आदि का भी निषेध करती हैं। क्या कहा था, बढ़िया पढ़ के देखा था, हम उन्हें मंदिर बनाने का भी उपदेश नहीं देते, दया दान का भी उपदेश नहीं देते। कौन को? जो उछली भूमिका में आते जाते हैं। जो घर बना रहे सो मंदिर बनाओ, जैसे अब हम घर नहीं बना रहे तो हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, यहाँ भी पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। टेंशन तो वही है, पहले हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब ध्यान इकट्ठा कर रहे हैं, हमें नहीं करना। हाँ, यदि हम रोटी खाएंगे तो खिलाएंगे भी, और नहीं खा रहे तो खिलाने का भी विकल्प नहीं करेंगे। हमारे मौ की बात है, मौ की नीरज छोटा था उस समय, 6ठी 7वीं पढ़ता, 5वीं 6ठी, बहुत छोटा था नीरज। रात को कैसे मई जून की गर्मी थी, छत पे बैठे थे 9 बजे का टाइम, 8 साढ़े 8 बजे होंगे जो भी, तो वो बच्चा बोला मुझे प्यास लग रही, पानी पियाऊँ। तो हमने कि मैंने पंडित साहब से मेरे से पानी पिला लाऊं। तो पंडित साहब ने सारा कहा नहीं, बच्चा है, 5वीं 6ठी पढ़ता है, बच्चा है। बोले संज्ञाओं की तलाश पूरी करना तो जीव का अनादि का रोग है, तो कहीं ना कहीं जाके पानी पिया है। अपन पीते नहीं तो पिलाने का भी विकल्प नहीं, अपन रात को नहीं पीते, विकल्प मत करो। लेकिन ध्यान रखना भैया, तुम लड़ाई में करियो, जो शस्त्र बना लियो, जिन्हें पानी नहीं पिलाने तो हम तो रात को पिएते ही नहीं, वो शस्त्र बन जाएगा। सास का प्रयोग ऐसे नहीं करना, या अपने प्रिय आ गए उन्हें तो पिला था, और देवर आए हम रात को पिए थे। दुखी मत हो ना। फिर से कह रहा हूँ, हाँ, मोक्ष जाने का मंत्र क्या बताया? ध्रुव सही है और पर्याय सही हो रही है, इसलिए ध्रुव की भी चिंता नहीं करना, पर्याय की भी चिंता नहीं करना, अशुद्ध पर्याय की चिंता करना नहीं, और शुद्ध पर्याय की वांछा करना नहीं, मस्त रहना, मस्त रहना, मस्त रहना। अब मोक्ष ना हो तो हमसे कह देना, अब ज्यादा पंडित हो तो तुम दिमाग लगा लेना इसके पोषण में, ज्यादा समझदार हो इसके पोषण में दिमाग लगा देना, इसके पोषण में वो पढ़ो, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। बिल्कुल कल सब पढ़ के सुनाया था, जिनके तत्व विचार नहीं दिखाई दे रहे, व्रतों के विचार दिखाई नहीं दे रहे, निद्रा आदि में प्रवृत्ति दिख रहे हैं, वे सम्यक दृष्टि शक्ति, सम्यक तो सही थे, शक्ति सही, और मैं सम्यक दृष्टि। अब पढ़ में कैसे खतरनाक लाइन है, बोलो। मैं कल इसका अर्थ कर दिया था पहले, तो 2 प्रश्न में जवाब दे दिया, हमारा उपयोग भटकता नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न बोलो। कहा नहीं बिगड़ते नहीं, योग्यता है उनकी बिगड़ गई, बिगड़े सुधरे कहना ये तुम्हारा व्यवहार का उपदेश है, समझाने का उपदेश है। बिगड़ते सुधरते कहीं परिणाम होता है, परिणाम को तुम बिगड़ा क्या सुधरा क्या? मैं तो एक बात कहता हूँ, बिगड़े बच्चे की परिभाषा बता दे और अच्छे बच्चे की परिभाषा बता दे। जब अम्मा को लगा था तो बिगड़ जाता, जब अम्मा लगा तो सुधर जाता। बच्चा वही है, बच्चा वही है, हम क्या बता देते हैं, बहुत दृष्टांत है इसके। तो ठीक है, अपनो 1 करोड़ का मकान गिर जाए भूकंप में तो बुरा लगेगा, है ना, भूख बुरी लगे। 1 करोड़ का मकान बनाया था, वो गिर गया, और फिर जब मैं खोदो तो 100 करोड़ को खजाना निकले हो, तो अब अपन खुश हो गए, अच्छा गिरा, अच्छा गिरा, जो होते हैं तो जैसे तुम्हें समझ में आ गई तो अच्छा होगा। तो घटना नहीं अच्छी बुरी हुई, तुमने अच्छा बुरा कहा उसको। ऐसे ही परिणाम तो ईमानदारी से बता रहे हैं, एक भी जीव के परिणाम खराब नहीं होते, 3 काल के परिणाम खचित हैं, एक भी जीव का एक भी परिणाम बुरा नहीं है। लेकिन करें क्या, तुम लोग व्यवहार में जीते हो तो तीव्र कसाई की तुलना में मंद कसाई को अच्छा कहती है, और तीव्र कसाई को बुरा कहती है। और अभी हमने क्या कहा, तीव्र कसाई का भी पक्ष मत करना, मंद कसाई का भी पक्ष मत करना, अरे शुद्ध पर्याय का भी पक्ष नहीं करना। हमने परिणाम मंद कर ले, जाके भी खुश मत होना, हमने बहुत क्रियाकांड पाल किया, इससे ही खुश मत होना, दया दान पाल रहे जिससे भी खुश मत होना, अरे हम रत्नत्रय प्रकट कर लिया, ये भी खुश मत हो, ये होता स्वयं। अभी समय नहीं है, तुम स्वाध्याय करना,
इसके पोषण के लिए। 50 नंबर से 55 नंबर तक की गाथा में 29 बोल हैं, तो आप पढ़ लेना, मैं आप कह ही सकता हूँ। उसमें तुम्हारी जितनी ये लगता है ना, हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, इन सबको 29 भाव में रखा है, 29 भाव में रखा है। तुम्हें पता ही नहीं है 30 पार्टियां मिलकर के शरीर चल रहा है। इस शरीर चलने में कितनी पार्टियां हैं? 30। एक तुम्हारी है, 29 पुद्गल की है। अब पुद्गल तो बेचारे बोलते नहीं है, तो अपन मन में भी कब्जा कर लेते, वचन पे भी कब्जा कर लेते, काया पे भी कब्जा कर लेते, सब पे कब्जा कर लेते। कर्म के उदय पे भी हम कब्जा कर, काम तो हुआ कर्म के उदय से, हमने करा। क्यों? ये शरीर काय से मिला है कि नाम कर्म के उदय की रचना है, हमने करो, हमने करो, तुमने क्या करो यहाँ? देखो पंडित जी, हम नहीं संभालते तो कार्य हो जाती, देखो गोरे हो गए देखो हड्डी पसली टूट गई थी, हमने जोड़ ली। साता बेटी से जोड़ी कि तुमने जोड़ी? ऐसे बहुत सारे गड़े थे। पंडित जी पहले तो हमारी वाणी बड़ी खराब थी, फिर हमने स्वाध्याय करके खूब भावना भाई, ही भगवान मेरी वाणी में मधुरता हो। अब बहुत मीठे बोला भगवान ने, देखो तुम भगवान के सामने कछु कहो, भगवान तो मने करत नहीं और तुम सोच रहे हमने भगवान से प्रार्थना करी तो बहुत बड़ा कर्तव्य करो। भगवान होते तो ये कहते भैया दुखी वाणी भी तेरी नहीं है और मधुर वाणी भी, ये पुद्गल की पर्याय है, तेरी नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा भाषा सुधरती दिखती है, सोई अहंकार करता है। तुम भी चाहो तो सुधार सके, नहीं तुम नहीं सुधरोगे, हमें पता है तुम नहीं सुधरोगे, तुम नरक जाओगे। काहे? तुम सुधरना नहीं चाहते। जहाँ चाहे वहाँ राह, हम कह रहे जहाँ चाहे वहाँ निगोद अब क्या करें, लोक व्यवहार का उपदेश यही है, जहाँ चाहे वहाँ राह है, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करो, जो हो रहा है सही हो रहा है। अब ये तुम्हें मेहनत लगेगी, देखो मैं कह रहा हूँ सरल नहीं है ये बात। सासू गुस्सा हो रही है, लिखो सही हो रहा है, सही हो रहा है। पति देखता सासू का पक्ष करते, अपना पक्ष नहीं करते, सही हो रहा है, हो रहा है, सही हो रहा है। तुम हमसे पूछो तो हम बता भी देंगे कैसे सही हो रहा है, बता देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो बताना है वो कहानियों में लिख देता हूँ। मैं कहानियों सब डायलॉग इसलिए लिख देता हूँ कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई पढ़ेगा तो उसे वो बात मिल जाएगी। प्रवचन करके चले जाएंगे वो खत्म हो जाएगी। लिखी लाइन काम की है, वो मैंने लिखी है वो सारी बात। जो जो डायलॉग हैं वे बिल्कुल सही चल रहे। 3 लोग 3 काल में एक भी पर्याय गलत नहीं होती। लेकिन जो हमें अच्छे लगते हैं उनकी माता को हम अच्छा कह देते हैं, और जिनको अच्छा नहीं लगते तो इनको हम खराब कह देते हैं। हम लोग बहुत परेशान थे पंडित साहब से, क्या कह रहे, हम लोग पंडित साहब से बहुत परेशान थे। हम लोग थे परेशान, वे खराब नहीं थे, वे परेशान नहीं करते, हम परेशान थे। तो हमने पंडित साहब से कहा कि आप मीठा क्यों नहीं बोलते, मधुर क्यों नहीं बोलते आप? ऐसे कोई बात छोटी सी बात है, आप प्रेम से कह दो, आप चिल्ला के कहते तो हम घबरा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती, तो आप प्रेम से बोल दो। पंडित साहब ने 1 घंटा प्रवचन किया इसके ऊपर। बोले तुम अच्छे की परिभाषा बताओ, जिसका फल अच्छा है वो अच्छा है, या वाणी अच्छी है और फल खराब है वो अच्छा है? कोई समझ आ गया क्या कह रहे? उन्होंने उस दिन ये सिखाया कि तुम वाणी को सुधारने की कोशिश मत करो, तुम उस वाणी को अच्छा समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? जैसे हमने चिल्ला के बोला, चिल्ला के बोल दिया, तुम्हें बुरा लग गया, ये बहुत बुरा बोला। लेकिन हमारे चिल्ला के बोलने से तुम्हारा भला हो जाए, तो चिल्लाकर बोलना वाणी मीठी है, मधुर है कि खराब है? अब समझ लो, मैं दृष्टांत देके बताऊं। तुम जहर पी रहे थे, जहर, पर हमने बड़ी धीरे से बोला, देखो बेटा डोंट ट्राई, बड़े प्यार से कहा, और फिर तुम समझ ही नहीं पाएगा जी, और तुमने पी ला और मार गए। तो सब लोगों ने कहीं पूछा, पंडित जी आपने मीठे वचन बोल के रोक दी थी? हमने कहा हमने बहुत मीठा बोला था, प्लीज डोंट ट्राई,
मत पीजिए। हमने तो बहुत प्यार से बोला था, बहुत प्यार से, चिल्ला के भी नहीं बोला। हमने तो कहा बेटा आप मान जाइए, बाकी आपकी मर्जी। तो आप क्या बोलोगे? बोला पंडित जी वो तो नहीं समझ पाया, अबोध बालक था, तुम तो भाई पकड़ के 2 लगा देते, बाबू गिलास छुड़ा लेते, गिलास फेंक देते। अब हम कहेंगे हम बाबू गिलास फेंक देते और रो तो तो क्या कहना है आपको? पंडित जी रो तो रो लेता, वो चिल्लाता तो कि चिल्ला लेता, लेकिन उसकी जान बच जाती। इसका क्या मतलब निकला? मीठा बोलने से किसी का बुरा होता है तो मीठा बोलना नहीं है, वो बुरा बोलना है। और जब चिल्ला कर ये बुरा बोला गया, उसका फल अच्छा है तो उसका नाम है अच्छा बोला गया। अब कुछ समझ में आ गई होगी थोड़ी देर। इंद्रिय ज्ञान से तुम निर्णय नहीं कर पाओगे अच्छे बुरे का। इंद्रिय ज्ञान से अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाओगे। क्या भाई, करेले का स्वाद कैसा है? झूठ। करेले का स्वाद कड़वा नहीं है, मधुर है, क्योंकि उसका फल मधुर है। नीम और करेला खाने वालों को वो नहीं होती डायबिटीज में करेले का रस पिलाया जाता है। अब बोलो करेले का स्वाद मत देखो, करेले का फल देखो। अब समझ आ गया कि नहीं? इस सब जगह लगाना। माँ का व्यवहार हमेशा ममतामयी होता है। वो चिल्ला के बोले तो ममतामयी होती है, और चांटा मारे तो ममतामयी होती है। बहुत बड़ा उपकार है हमारे गुरु जी का, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत अनुशासन वाले थे, आज हमारी जिंदगी उन्होंने बनाई। करते कि नहीं कहते? तो नादान बच्चे नहीं समझते कि गुरु जी बहुत अच्छे हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो कहते हैं हमारे गुरु जी का अनंत उपकार है। अब तो समझ में आ गया ना? इसलिए गुरुजनों से जो भी व्यवहार मिले उसे मधुर समझो। इस शिष्य का अनंत पुरुषार्थ है। क्या कहा मैंने? इस शिष्य का अनंत पुरुषार्थ है कि गुरुजनों का जो भी व्यवहार आपको मिले उसे आप मधुर समझो। मैं जानता हूँ बहुत कठिन पुरुषार्थ है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वाले को तो ऐसा लगता है। पंडित साहब के बारे में सभी लोग एक बात कहते थे, पंडित साहब को बहुत वात्सल्य था। तो फिर मैंने पूछा क्या वात्सल्य था? तो कहते हम जब भी जाते थे लड्डू खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, पानी पिलाते थे, ऐसे बिठाते थे, बढ़िया व्यवस्था कर देते थे, और बहुत पूछते थे तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य की दवाई इलाज, खूब बहुत वात्सल्य था। मैं ये तो ठीक है, ये तो नकली वात्सल्य, असली वात्सल्य बताओ। अरे ये तो बहुत खराब थे, हर बात पे चिल्ला देते, हर कोई के सामने चिल्ला देते। नहीं, असली वात्सल्य तो वही था। ये तो तुम्हें इंद्रियों को जो अच्छा लगा, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसकी तारीफ की तुमने। और वात्सल्य इंद्रिय भोगों का पोषक नहीं होता है, आत्महित का पोषक होता है। वो जो उन्होंने कठोर अनुशासन दिखाया था ना, वो आत्महित का पोषक था। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बताओ वात्सल्य की नाप तुमने इंद्रिय भोगों से सुविधाओं से लगाई कि आत्महित के लिए टोका था, रोका था, डांटा था, दंड दिया था? बताओ वात्सल्य की नाप कहाँ से लगाओ? सोचो जरा, सोचो। मुझे पता है अभी मैं भी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो तुम आओगे ही नहीं। हम नहीं आ रहे पंडित जी, बात अपने आप को समझ से क्या है? भरी सभा में हम करोड़पति को डांट दो, वे जितने कहते हैं उतने लाख रुपये दान दे देते उनके लाज है, लेकिन भरी सभा में इंसल्ट कर रही है, खुद का ले लो। चूल्हे में जाए पंडित जी। उन्हें एक जरा सी इच्छा के अनुकूल नहीं होए तो सारा धर्म कर्म पंडित जी त्याग व्रत संयम होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, हमें कहाँ लेने देने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रति होगा, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति, सर्वज्ञ के प्रति आपको नहीं मालूम। जैसा हमको अच्छा लगता है तब तो भगवान अच्छे लगते हैं, और जैसे कोई त्याग बैराग की बात आती तो हमें लगती भाई लिखी रहती। तो तारण स्वामी अब उनके ज़माने की बात अलग थी भैया, वो हम ऊपर से तो कहेंगे जय हो जय हो, और अंदर से भगलो भगलो। मैं खोल के कह दे बाबू कौन जाए, अपन खोल के नहीं कह दे भाई, इतनी सी बात है। मैंने मतलब क्या निकला? तो वात्सल्य की पहचान तो उधर से होगी। आप जो समाज स्ट्रिक्ट होती है वो है वात्सल्य। मैं बच्चों को तो बहुत सिखाता हूँ, बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार कब करती है? तो बच्चे जब खुश हो जाते हैं, आइसक्रीम खिलाती है, खीर खिलाती है, ऐसे ऐसे करती है, खूब ध्यान रखती है। और मैं जब थप्पड़ मारती तब
हाँ, तब तो बुरी लगती है। नहीं बेटा, वो ही असली ममता। हाँ, लाड़ नहीं लड़ाती माँ, लाड़ नहीं लड़ाती। वो सच्चा प्यार करती, वो लाड़ नहीं लड़ाती, बिगाड़ती नहीं बच्चे को। अब जैसे यहाँ लगा देगा, बिगड़ोगे नहीं, सुधरोगे। विषय भोगों में डूब जाओ तो पंडित पंडित नहीं है। विषय भोगों का स्ट्रिक्ट निषेध करे वो पंडित है। आत्म कल्याण में लगा है वो पंडित है, त्यागी है, व्रती है, मुनि है, गुरु है। ठीक है, अपन ने प्रश्न पढ़ लिए। और कोई बस हो गया? अपनी योग्यता कैसे तैयार करनी ही नहीं है, इतना ही तो करने वाला, जो हो रहा सही हो रहा, बस योग्यता अच्छी हो गई, योग्यता अच्छी हो गई। अपनी योग्यता कैसे सुधारें? इतनी योग्यता अच्छी है कि जो हो रहा सही हो रहा, जो हो रहा सही हो रहा, जो हो रहा सही हो रहा, जो हो रहा सही नहीं, मोक्ष हो रहा तो कैसी बस यही अच्छी योग्यता। हाँ जी, बढ़िया योग्यता। चलो अब ये अपन ने पढ़ लिया, अब इसमें से आ जाओ, ग्रंथों में से निकालें। ऐसे ही बोल दूँ, फिर पढ़ के सुना दूंगा, बोलो, क्यों टाइम बड़ी जल्दी से भाग जाएगा। मेरे को तो बताने के लिए बड़ा मैटर लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ काम की 2 बातें बताता हूँ। पहले चरणानियों की बात बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहा हूँ। ब्रह्मचारी लोग भी बड़े ध्यान से सुने, बिल्कुल मायाचारी ना करें, छल कपट ना करें। सब इसमें पढ़ो आप, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। चरणानियों का उपदेश स्थूल होता है। सब अपन ने बात कही थी, चरणानियों का स्थूल उपदेश होता है। स्थूल उपदेश, स्थूल पालन करने पर भी आपको परिणाम खराब होते दिखाई देंगे। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? परिणाम खराब होते हुए दिखाई देंगे। 2 बार बोल दिया, ध्यान से सुनना इस डायलॉग को। तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पाप घट के मिटते हैं। जैसे तुमने 20 साल के लड़के ने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब ब्रह्मचर्य तो असली तो होगा 12वें गुणस्थान में, असली तो होगा 13वें 14वें में, 13वें में 13वें 14वें 13वें। असली ब्रह्मचर्य तो 100% होने में तो 13वां गुणस्थान लगेगा। और तुम अभी कौन से गुणस्थान में बैठे हो? पहले 4थे में भी आ जाओ, 5वें में भी आ जाओ, तो भी तुम्हारा मन चंचल होगा। तुम्हें भोगों की इच्छा होगी, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की ओर देखने की इच्छा होगी, और ऐसा लगेगा कि कब क्या कर लें। तो भी तुम ब्रह्मचर्य का दूषण करना नहीं, घबराना नहीं कि हम ब्रह्मचर्य के लायक नहीं हैं। क्या? क्योंकि दोष जितने मिट जाते हैं वे हैरान नहीं करते। क्या कह रहा हूँ? दोष जो मिट जाते हैं वे हैरान नहीं करते, दोष जो रह जाते हैं वो हैरान करता है। वो छोटा सा भी हो सकता है। जैसे मान चलो अभी आप लोगों में कोई शुद्ध भोजन करती, तो अभी जब भोजन करने बैठते तो बड़ी आकुलता होती, क्या भोजन है, कैसा भोजन है, ढंग को नहीं है, शुद्ध नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, आदि आदि। इस समय भी बहुत सुखी है, बहुत सुखी। क्यों? इस समय उन्हें होटल की भोजन नहीं याद आ रहे, ढाबे के भोजन याद नहीं आ रही, वहाँ बाजार के मसाले, पापड़, कड़ी, चावल और काका बनती मसाले, पापड़ और क्या क्या जो बस एक भी चीज़ याद नहीं आ रही। तो उतना मिट गया, उतना तो सुख हो गया। लेकिन हमें पता ही लग रहा है वो सुख हो गया। हमें इतने में गुस्सा आ रही, कहे तुमने छीका है, 2 रोटी नहीं खा पा रहे। हाँ, अब तुमने नमक डालता, हमने तुमसे कही आज नमक की राशि क्या डालते, 2 रोटी चैन से नहीं खा पा रहे। अब तुम्हें इतना सा जो परिणाम है जी बुरा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ उस समय भी उनको अनंत शुद्धता है, क्योंकि अनंत प्रकार की डिमांड नहीं आ रही। कुछ समझ में आया? कुछ सास हो, बहू हो, साधक नहीं हो, चिड़चिड़ा के भोजन कर रहे हैं तो भी बहुत पवित्र है, क्योंकि उस समय भी इतना रुका हुआ है। अब हमें वो दिखाई नहीं देता, इससे तो बाजार को खा लो। हाँ, हमने कहीं बाजार का खा लो, क्यों खा लो? नमक खाते समय चिड़चिड़ा लिए, कोई बात नहीं, बस शक्कर चाहिए, लिप्सा नहीं छूटी, गुड़ चाहिए, गुड़। अरे गुड़ ही तो चाहिए, रसगुल्ला तो नहीं मांग रहे, आइसक्रीम तो नहीं मांग रहे, जलेबी सौते रुपये तो नहीं मांग रहे, कभी इमरती मैसूर पाक तो नहीं मांग रहे। जो शुद्ध भोजन कर रहे, इतने से गुड़ की डगरियाँ मांग ली, सुप्राण निकल गए तुम्हारे,
तुम्हें पता है साल भर से ने इमरती नहीं खाई, 10 साल से जलेबी नहीं खाई, 20 साल से आइसक्रीम नहीं खाई, तुम्हें पता है? और तुम्हें कहा तुम तो जब चाहे फटकार ली। मैंने समझ में आ रहा है कुछ? ये मैंने प्रैक्टिकल इसलिए बताया कि लोगों की आलोचना का उत्तर तुम गलत सोचते हो। तुम जब मेरे से किसी की बुराइयां करते हो ना, अभी मेरे को एक से रिपोर्ट आई कि समाज के 50% लोग खराब हैं, मैं बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत बढ़िया बात है, 50% कितनी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। हम तो 1% की उम्मीद करे बैठे। हम तो 1% से सम्यक दर्शन की उम्मीद कर रहे। 1% की सम्यक दर्शन की रुचि कर लें, तब चर्चा कर लें, हमारा शिविर सफल। बड़ी गजब हो गया। अब 50% जो खराब भी है ना, वे आए तो कम से कम तो बहुत सुधर गए। वे तो आते ही नहीं थे, पहली बार उन्होंने कही बढ़िया प्रोजेक्ट, और बढ़िया लग गए, माने पक्ष आ गया। पक्ष आ गया तो दोष घट के मिट जाएंगे। हो सकता है शिविर के बाद भी लोग खाएं पिएं, गलती करें, उल्टी सीधी काम करते दिखेंगे, लेकिन पक्ष आ गया कि प्रवचन बढ़िया है, जैन धर्म बढ़िया है, आज नहीं कल तो आज नहीं तो कल हमें धर्म तो यही है। आपको नहीं मालूम ये पक्ष उसको मोक्ष मार्ग में लगाएगा। पंडिताई नहीं आई कोई बात नहीं, आपको इतने कई लोग मेरे को चाबी भरते हैं, पंडित जी आप ये छुड़ा दो, ये छुड़ा दो, ये छुड़ा दो। बहुत सारे, कल तुमने देखी बहुत सारी लिस्ट आई थी, हमने 1 घंटा में समेट नहीं गए। हमें इतनी सी बात मालूम है कि धर्म अच्छा लगेगा और आत्मा अच्छा लगेगा तो सारे दोस्त बुरे लगेंगे। अब तुम्हारे सबके प्रश्नों के जवाब हो गए। कुछ समझ में आ गया कुछ? यदि आपको आत्मा और मोक्ष मार्ग अच्छा लग गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। पंडिताई याद नहीं है मत होने दो, त्रिगुण पर्याय याद नहीं है मत होने दो, 4 अनियोग याद नहीं है मत होने दो। आपको नहीं मालूम एक 5 मिनट का मुनिराजों का दर्शन, 2 मिनट की मुनिराजों की देशना मोक्ष मार्ग में ले जाती है। केवल देख के पक्ष हो गया, अरे सुख तो ये है। शेर की धारा पलट गई, पशुओं की धारा पलट गई, अरे मोक्ष चाहिए, सुख का उपाय तुझे, धारा पलटी। आपको पता है जब अच्छी चीज अच्छी लगती है तो बुरी प्रवृत्ति बुरी अपने आप हो गई, प्रवृत्ति नहीं छूटेगी, ध्यान रखना। जैसे दृष्टांत दे दूं मैं, सरल पड़ेगा दृष्टांत। बोलो भाई 2 व्यक्ति सिगरेट पीने वाले बैठे हैं प्रवचन में, और एक को सिगरेट पीना आज पहली बार लगा कि खराब है, लेकिन 20 साल से पी रहा है, उसकी अभी एकदम नहीं छूटेगी। और एक व्यक्ति 20 साल से पी रहा है और आज भी उसे लग रहा है कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, प्रवचन सुनने के बाद भी उसे अच्छा लग रहा है। बता सकते हो दोनों व्यक्ति में कौन की सिगरेट छूटने की संभावना है? भाई इतनी सी छोटी सी बात है, हो सकता है 5 साल तक बड़ी सिगरेट पियत रहे, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि गलत बात है। ऐसे ही मुझे आत्मा का पक्ष आया, विषयों का पक्ष छूटा, आज नहीं तो कल हम मोक्ष जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। कितना सरल, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। पंडिताई का काम ही नहीं है इसमें। ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग में लग जाए कोई जरूरी नहीं है। कहो कुत्ता करके अपने पापों का पोषण करे। मैंने अभी इतनी बड़ी बात कह दी, आपको पता नहीं है। मान चलो अभी हाल तुम मेरे से कहो भाई साहब आपकी गलती है, अरे चुप रहो, गलती है बड़ी, तुम्हारी क्या गलती नहीं है? तो इतनी सी गलती को स्वीकार नहीं करके हम मोक्ष मार्ग से हट गए। गलती है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मैं गलती का पक्ष नहीं करूं मोक्ष मार्ग हो जाएगा। कितना सरल है। आपसे कोई कह दे कि तुमने अशुद्ध अवस्था में कपड़े क्यों उतार लिए? हाँ उतारना तो नहीं चाहिए, बात तो सही है, क्या करे, कोई है नहीं घर में। तो फिर उन्होंने बताया ये काम करो लकड़ी से उतार ली करो। अरे लकड़ी नहीं हुई तो फिर क्या लगा, लकड़ी नहीं हुई तो झाड़ू से उतार ली करो। क्या करो, चिमटा से उतार ली करो, फला से उतार ली करो। और नहीं भी उतार पाओ, कोई गलत तरीका है तो हे प्रभु कब ये दशा मिटे हमारी, ये ऐसी दशा ही ना बने। इतनी भावना भारी, एक न एक दिन सब काम हो जाए। लेकिन गलती का पक्ष मत लो, खुद तो खा तो हमें मना कर रही नहीं भाई, तुम भी खा रहे हम भी खा रहे, लेकिन खाने का पक्ष हमें, मैं सही कह रहा हूँ, मोक्ष में इतना सरल है, बस पक्ष ना हो। कितना सरल काम है बोलो, ठीक है। और शॉर्टकट क्या बताया था मोक्ष जाने का? सही हो रहा है,
थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पति गुस्सा हो रहे हैं और लग रहा हो सही हो रहा। अच्छा तो पंडित जी तुम बिगाड़ नहीं रहे बहुओं को? बिगाड़ नहीं रहे, बिगड़ी तो तब थी जब खराब मान रही थी। अब तो ये सज्जनता से कहेंगे आप सही कह रहे हैं, आपका गुस्सा वाजिब है, हमने काम नहीं किया, उदय खराब है, फला खराब है। कई बार तो बेचारे पति देवता बेचारे कह रहे 99% मामलों में गलत नहीं होते, गुस्सा होते हैं घरों में, तो इसलिए नहीं होते पत्नी खराब है बच्चे खराब है। 99% मूड तो बाजार से खराब होता है। अब मूड का एक निर्णय है, वो क्या कहना चाहिए बोलो, नियम है। जब भी मूड खराब होएगा तो अच्छे पे उतरेगा। अच्छा समझे? अच्छा अब पत्नी अच्छी है तो वही पे बड़बड़ा है, तुम ये हमने कहा मतलब बाजार में चूहा बन जाता, घर में शेर। अब जैसा भी अब तुम समझ लो, ये खराब नहीं है, मार्केट की गर्मी का उतार कर ले, बढ़िया बात है। और जो पत्नी अपने पति को गुस्सा नहीं सुनती, हंस के नहीं सुनती, सहजता से नहीं सुनती, शांति से नहीं सुनती, वे अपने पति को सुसाइड करने के लिए भेज देती, क्योंकि जब निकाल नहीं पाती तो फिर घुटते 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 सुसाइड कर लेगा। कोई गलती करे, किसी और को ठोक ठाक दे और पुलिस में रिपोर्ट लगा दे, जेल बढ़ जाने पड़े, तो घर में पति देवता चाहे जो कर ले, सासू माता जी कच्चू कर ले और बहू भी कुछ भी कर ले, सब कुछ बढ़िया है, सही चल रहा है, थोड़ी मेहनत लगेगी। क्योंकि अनादिकाल में तो जो है कि हम फाइटिंग करके तैयार हैं, और हम कह रहे फाइटिंग मत करो, समता रखो, जो हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया। क्यों हो रहा है नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना, हम आपको पूरी MRI करके दिखाएंगे सही हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ बोल वापस। तो एक बात तो ये कही मैंने कि कभी भी मोक्ष मार्ग इतना सा है कि गलती हो तो सॉरी बोल दो, पक्ष मत करो। एक पॉइंट तो समझा दिया। अभी दूसरी बात, होते हुए परिणाम का बता दिया हमने, महत्वपूर्ण बात बता दी आपको। अब इसमें से मैं पढ़ के बताता हूँ कौन सी बात पे से बात चली थी, याद है आपको? ब्रह्मचर्य तो ले लिया, लेकिन परिणाम मन वचन काया के खराब होंगे। तो अब आप करना नहीं पढ़ो, वो 90 गुणस्थान तक जाएगी वैथुन संज्ञा, अमुक गुणस्थान तक जाएगी परिग्रह संज्ञा, अमुक गुणस्थान तक है आहार संज्ञा। आप फिर से याद दिला रहा हूँ, जो कसाय मिट गई उसे हम नहीं देख पाते, और जो कसाय रह गई वो दुख देती है। याद आ गया फिर से नमक का, खाने पीने का। आज सबसे कह रहे हैं हम दुखी नहीं होना, इसलिए दुखी नहीं होना कि जब आगे गुणस्थान मिटेगी तो घट के मिटेगी ना, आज ही थोड़ी मिट जाएगी। मैं कुछ कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात। कितने ही ब्रह्मचारी भाई बहन इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं कि एक तो हमने शादी नहीं करी, मोबाइल नहीं देख रहे, संगति भी सुधार ली, और फिर भी टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी या हैरानी परेशानी या डिप्रेशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? अब क्या करें, अब क्या करें? कैसे मत कर, निचली भूमिका में ये सब होंगे। आपको क्या लग रहा है? सत्य बोलना बहुत अच्छा है, निर्णय भी अच्छा है, और सत्य बोलने में भी चिढ़ आती है। क्या कह रहे हो? हाँ, अपने सत्य बोलने से दूसरे का भला हो और वो अपने पसंद ना हो, और सत्य बोलने और तो चिढ़ भी आ जाएगी। मोह के बहुत रोल हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग कसायों के इसमें आएंगे खेल। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। कोई भी, फिर से सुन लो सभी लोग, मैं रुक गया, जल्दी बोल जाऊँगा, आप नहीं सुन पाओगे, सुनना मेरी बात को। बहुत काम की बात सुना रहा हूँ, क्यों आज अंत में नहीं पढ़ के सुनाऊंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं खुद सुना रहा हूँ। पंडित जी हमें ऐसा नियम दो कि टूटे नहीं, हमारे नियम टूट जाते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, एसेट्रा। ठीक है ना, यही ना? तो सुनो, जिनवाणी का सार ये है कि तुम संक्लेश नहीं करने का नियम लो। पॉजिटिव में बोलो तो ज्ञाता अनुभवने का नियम लो, और अच्छी भाषा में बोलो तो निर्दोष ज्ञायक देखने का नियम लो। जल्दी जल्दी बोल गए हम, कुछ कह गए नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।
फिर से क्या बोला मैंने? सबसे पहले नास्ती से कहो तो अपना मन वचन का है कैसा भी हो जाए तो भी संकलेश नहीं करेगा, अश्रद्धा नहीं करेगी। हम गलत हैं, हम पापी हैं, हम राम के ऐसे जीव हैं, इतने काम कर रहे, इतने अच्छे कर रहे, फिर भी परिणाम नहीं सुधर रहे। दुखी नहीं होना, तुम्हें नहीं मालूम कौन से गुणस्थान में जाके मिटना है, वो चिंता नहीं करना, अपने आप में शंका नहीं करना, मोक्ष मार्ग में शंका नहीं करना। आपने देखा है डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन भी कर देता है तो भी दर्द बना रहता है, लेकिन हम शंका नहीं करते कि ये ऑपरेशन गलत हो गया, 10 लाख चले गए हमें फालतू, शंका नहीं करते, धीरे धीरे घटेगा दर्द। ऐसे ही चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे खाने पीने की आसक्ति हो। आपको क्या लगता है खाने पीने की आसक्ति छोड़ना सरल है? पता है कौन कह रहा है वो सरल है? भगवती आराधना में लिखा है ये 4 अंगुल की जबान काबू में होती तो सबको मोक्ष हो जाता। आप जो चीज त्याग देते हो ना उसका दुख नहीं होता। अब आपको एक मीठो लेने, केवल मीठो, वो मीठे ही दुखी देखो आपको वो क्या करेंगे? कई बार घरों में इस बात के झगड़े होते हैं, तुम बताओ कछु हम करोड़ों को माल मांग रहे खा रहे, हमने जा गई थी एक मिर्ची तेल में तल दी, हम रोटी खा लेंगे नमक से, अब बताओ और कछु मांगो तो बोल, पूछ लो इनसे हमने कहा मांगो तो। लेकिन वो एक मिर्ची मांगी थी ना, वो अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं बने तले से कह तो वही में कलेश हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ नियम कछु लो ही मत, एक नियम लो, मन वचन काया कैसी भी हो जाए। आपको याद है कुछ कसायों की प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंद नहीं होता, सम्यक शक्ति हो उसका फायदा है। तो फिर मैं ज्ञाता दृष्टानुभव करूंगा, भेद विज्ञान करूंगा, ये नियम लो। नंबर 1 नेगेटिव से बोलो तो मैं संकलेश नहीं करूंगा, और वैसे कहो तो मैं ज्ञाता रहूंगा। वैसे ज्ञाता रहूंगा माने निर्दोष देखूंगा, ज्ञाता रहूंगा का अर्थ है ज्ञाता रहूंगा मतलब स्वयं को निर्दोष देखूंगा, ज्ञाता रहूंगा मतलब स्वयं को निर्दोष देखूंगा। बड़ा वाक्य से रटवा दिया हमने, रटवा दिया जी। हो सकता है आप बहुत परेशान हो जाओ, नहीं तो मैं बता दूं आपको सबके दुख। पंडित जी हमारी तो बहुत ही भावना है, बहुत ही भावना है, लेकिन एक परिणाम नहीं टिकट हम पे इतनी कपड़ा है, मान लो कोई की महिला में 50 साड़ियाँ हैं, अब 50 साड़ियाँ सुख नहीं देती जो है, दूसरों की देख के और अब हमें तो नहीं लेने खैर, हमें तो नहीं लेने खैर, हम पे तो है बाजार। अब उनसे क्या तुम 2 साड़ी ले लो, 2 पुरानी दे दी, फिर लगे कौन है दे दी, इन्हें तो हम दे नहीं चाहिए, और बर्तन बार ये दे नहीं चाहिए इतनी कीमती, बढ़िया बस ऐसे इन्हें कर ली उन्हें, तो अब दें कि नहीं दें। अब मान लो कोई नहीं सोच ही लगी कि हम 2 दे रहे, और हम बेपर ही नहीं पाए, जैसे तो पैर ही लेती, हम इतने दिनों से रखी, अब जा दे रहे स्वागत। आप देखना परिणाम कितने दुखी हो गए, आसान नहीं है। तो एक काम करो, लेवे को मन हो तो भी संकलेश नहीं, और देवे को मन नहीं हो तो भी संकलेश नहीं। अब मैं जानता हूँ आप मेरे से लड़ सकते इस बात पे, नहीं पंडित जी तुम तो इतना कहो कसाय मिटाओ, परिगय की आसक्ति मिटाओ, दे दो। मैं कह रहा हूँ नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं हो, तुम देना चाहो तो नहीं दे पाओगे। क्या करें? तो फिर क्या करें? सहजता से दे दो तो भी ज्ञाता रहो, कर्ता मत मानो। हमने दे दिया और नहीं दे पाओ तो अभी संकलेश मत करो कि हम देव चाह रहे थे, देवो चाह रहे थे, देवो चाह रहे थे। दोनों कंडीशन में हाँ नियम क्या का लेना है, संकलेश नहीं करेंगे। पहले हम उत्साह में आके बड़े बड़े नियम ले लेते हैं और फिर परिणाम तो बहुत अरे भयंकर। मैंने अभी 2 संज्ञाओं के बताए, आप क्या हो तो एक एक संज्ञा गिनाऊं। आप एक नियम ले लो, हंसने नहीं है पहले तो गंभीर रहने, अब मुसीबत आ जाएगी। अब सब टीवी देख देख के हंस रहे, अब तुम उन्हें देख के चिड़चिड़ा क्या हंस रहे, तुम शांत नहीं रह सकते, तुम ही हंस लेते
आप करके देखो एक आध बड़ी मुसीबत है। जिन शासन में तो हाँ बोलो कितने नियम हैं? संकलेश नहीं करेंगे। संकलेश नहीं करेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, भावुकता में कई बार हरी छोड़ देते, फला छोड़ देते और बाद में फिर मायाचारी करे। पंडित जी आप बताओ, हमने तो 7 हरी को नियम लाओ था, अब रोटी जेब में बैठे थे, इतनी सी हरी मिर्ची निकल आई और एक धनिया पत्ती इतनी निकल आई और हमें बड़ी वो लग रही, बता 2 हरी तो यही निपट गई। अब टमाटर डाल दे, इतने से टमाटर आए दाल में, अब टमाटर नहीं निपट गया। फिर ककड़ी और बताओ और मिक्स बना देगी वो। अब हम बताओ पंडित जी, अब हम का दूर से हमने तो 7 को नियम लगा, अब हमने तो सोच ली चाय जितनी मिला दो हमें तो 7 बेगरी गिनेंगी। अब ऐसी मास्टरी करने से क्या फायदा? बेगरी समझ नहीं अलग अलग। अब तुमने मिक्स कर दी, हमका 7 गिने होने, हम तो एक ही गिनेंगे। ऐसी मास्टरी मत कर। तुम तो कहो ना 25 खाएंगे रोज, 25 खाओ, क्लेश मत करो। मैंने देखा है कम हरी के नियम ले वाले बड़े हो, हमें तो 3 लेने और बहुत लड़ाइयाँ देखी। लड़ाई में दो संकलेश। पंडित जी अब हमें कद्दू खाते नहीं है, इनने कद्दू की चम्मच और लौकी में डाल दी है, बताओ हम क्या करें? ऐसा कद्दू का जो मांस नहीं है भैया, चम्मच ही नहीं डर है। अब पंडित जी हम हल्दी नहीं खाओ, इन्हें हल्दी की दार थी लौंजी में डाल दी चम्मच, अब बताओ हम क्या करें? तो ऐसे संकलेश को नियम मत लियो, तुम तो ऐसा नियम ले लियो कि हम सहजता से खाएंगे। भैया हल्दी ऐसी कैसी वो नहीं हो गई। अब कब कई बार पंडित जी हम तो धना को और दही को माना थे, और ये ना धना की सब्जी में चम्मच और दही में डाल रही। अब बता ये भैया केवली ज्ञान गम में मत ले, कुछ कह रहे हैं आपके संकलेश से आपका तो बुरा होता ही है, लेकिन समाज में अप्रभावना होती है। अब तो समझ गए होगे, तो ये विचार करना। ठीक है, हो गया। इसको मैंने पढ़ के आप इसे पढ़ लेना है। पेज नंबर है 282। मैं कुछ अच्छी चीज़ बताकर आप पूरा कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ में छोड़ दिया इसमें से, मैंने तुम पढ़ लेना, इसलिए 5 बापों का लिखा हुआ है इसमें। तथा जिस प्रकार मुनि के, मिला सबसे नीचे, तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग कहा है। देखो मुनिराजों को पंचेंद्रिय विजय कही है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता ही नहीं है, अर्थात विषय तो मिटता ही नहीं है। और कहा है तो केवल ज्ञान गम में नहीं, जीतना मानना इसमें। जैसे हमारे उपयोग भटकता है 5 इंद्रियों से, ऐसा मुनियों का नहीं भटकता, इसका नाम भी जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ब्रह्मचारियों को महिलाओं को देखना चाहिए कि नहीं? अब ये नियम बना दो कि नहीं तो बहुत मुसीबत है। महिलाओं को नहीं देखेंगे तो मंदिर में चलेंगे कैसे, सड़क पे चलेंगे कैसे? बताओ व्यवहार का क्या होगा? महिलाओं को महिलाओं नहीं देखेंगे तो सील की बाढ़ कैसे पालेंगे? तो वो महिलाओं को नहीं देखेंगे, अर्थ दूसरा है कि महिलाओं को खोटी नज़र से नहीं देखेंगे। अच्छी भाषा में बोलो पॉजिटिव, वे सभी में भगवान आत्मा देखेंगे, वासना की नज़र से नहीं देखेंगे। इसका नाम है इंद्रिय विजय। मैंने कोई शक्ति नहीं कर सकते आप, ये बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। और देखो, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्याचारित हो जाए, सो हुआ नहीं, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ, विषयों की इच्छा का अभाव हुआ है, इसलिए हम मुनिराजों को वीतरागी कहते हैं। तो तुम इसकी खींचतान करके पूरा वीतरागी नहीं मानना। नहीं समझ में आई? कैसे कुछ कहना है मुझे? उनके शिष्यों के प्रति राग देश, समाज के प्रति राग देश के वचन सुन करके बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि अभी सूक्ष्मता से राग देश नहीं मिटा है। वैसा राग देश नहीं करेंगे पैसा वाला, मकान संबंधी वाला, 5 इंद्रिय के विषयों वाला राग देश नहीं करेंगे, लेकिन अनुशासन के लिए राग देश करेंगे। क्यों? फिर से पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि स्थूल रूप से विशेषता का अभाव हुआ है,
सूक्ष्मता से नहीं हुआ और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। कुछ समझ में आया? कुछ मैंने सर्वथा त्याग भी नहीं मानना केवल ज्ञान गम्य जैसा। आपको कई बार ऐसा व्यवहार मिल सकता है देखने में जिससे आप शंका करोगे कि खराब है। अभी मैं क्या बताऊं, इसमें मुझे लोग इतने लकीर के फकीर हो जाते हैं, लकीर के फकीर। फिर कहता हूँ बस अंतिम बात कह के मैं इसे पूरा करता हूँ। देखना लिखा तो बहुत है, पढ़ना है ना, पढ़ना जरूर इसको। समय हो रहा है इसलिए कह के एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो प्रैक्टिकल होता है असंख्यात लोक प्रमाण और कथन होता है एक। प्रैक्टिकल होते हैं असंख्यात और कथन होता है एक। और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो एक कथन को असंख्यात जगह लगाए और तोड़फोड़ नहीं हो, राग देश नहीं हो, क्लेश नहीं हो। एक बात कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ। कहना तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी नहीं कहेंगे। अभी एक बात कहूँगा, जैसे लिखा है कि मुनिराज अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं। अब इस अनुद्दिष्ट आहार से हम चाहें तो लड़ाई कर सकते, तो मुनिराजों को कहीं आहार लेने नहीं चाहिए। आजकल कोई त्यागी व्रती प्रतिमाधारी है ही नहीं, कोई के घर में बनता ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी मुनिराज पहुँचेंगे उन्हीं के लक्ष्य से पानी आएगा कुएं का, उन्हीं के लक्ष्य से भोजन बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अब मुनिराजों को आहार लेने जाना ही नहीं चाहिए। तो ये अर्थ गलत है। ये अर्थ करके आप केवल ज्ञान गम्य तक में ले जा रहे हो। स्थूल आचरण होता है, स्थूल आचरण होता है किचरणानी योग में। अब मैं जानता हूँ इसमें नाराज हो सकते हो, मैं खुद खुल के समझा रहा हूँ। तो इसको 2-3 घंटा तक सोचना। मैं 2-3 घंटा प्रवचन करूँ। यदि इसमें लिखा है कि मुनिराज अनुद्दिष्ट लेते हैं तो ये सिखाने की कोशिश नहीं करें श्रावक कि मुनिराजों को आहार लेने नहीं जाना चाहिए। श्रावकों को ये सीखना चाहिए कि मुनिराज अनुद्दिष्ट लेते हैं तो हम सब सुधर करके शुद्ध भोजन करेंगे ताकि उन्हें अनुद्दिष्ट मिले। हम कह रहे घर में भी सास ससुर को रोटी मांगना ना पड़े तो हम तो देंगे ही नहीं मांगो मरो। भाई सास ससुर अपने घर में रोटी मांगे तो बड़ी बात है, वे घर के मालिक है कायदे से, उन्हें तो आदर से भोजन मिलना चाहिए। लेकिन नियम क्या है, मालिक को भोजन मांगना नहीं चाहिए, अपन देना नहीं है और उन्हें मांगना नहीं है। तो ये गलत है। हमें ये अर्थ निकालना चाहिए कि हम संयम से रहेंगे, हम रोज अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा भोजन करेंगे और कभी भी हमारे मुनिराज पता है हम आहार देंगे। और हर श्रावक मंडल ऐसे सोचे तो फिर अनुद्दिष्ट का नियम निभेगा। हम क्या करते हैं, उनके ऊपर गोली चला दी और हमें सुधरने नहीं, तो ये गलत उत्तर। अब दूसरा उत्तर कि मुनिराजों को अनुद्दिष्ट आहार लेना सचमुच बहुत अच्छा है। उसका मैं बताता हूँ। मैं उद्देश्य से घर में भोजन करने जाता हूँ। लोग मुझे निमंत्रण देते हैं आज आपका हमारे यहाँ भोजन। अब चूंकि तुम्हें पता है पंडित जी 7-10 साल में हमारे तक आ रहे हैं, तो तुम हमें बिल्कुल दिवाली जैसा भोजन बनाओगे, खीर पूड़ी पकवान मिठाई नमकीन लड्डू आइसक्रीम और 4 तरह के नमकीन बिल्कुल बनाओ। क्या कि एक ही दिन है तो पुण्य कमाने अपने। अब पंडित जी जाने, लेकिन अपने तो पुण्य, अपने तो बादाम की चटनी भी मसूर की भी वो भी जाने का कर रहे, मैंने बिल्कुल बेमेल भोजन। तो उद्दिष्ट आहार में ये समस्या है कि तुम्हारे घर में तो एक ही दिन आए और वे 365 घर में जाएंगे और सब उन्हें ऐसे गरिष्ठ भोजन कराएंगे तो वे बीमार होंगे। इसलिए अनुदिष्ट आहार मुनिराजों के स्वास्थ्य के लिए है। अनुदिष्ट आहार मुनिराज के स्वास्थ्य के लिए है। तुम्हें भी नहीं पता कि कौन हमारे घर पड़गाए जाएंगे और उन्हें भी नहीं मालूम हमें किसके यहाँ आहार होगा। नियम लेके निकलते हैं, ऐसा नियम लेके नहीं निकलते कि अमीर के घर जाएंगे कि गरीब के घर में जाएंगे, ऐसा नियम नहीं लेते, बस चल दिए जहाँ पड़ गए। तो ये अनुद्दिष्ट के लिए नियम है उनका। 2 बार स्वास्थ्य के वर्धक होगा। अब तीसरी बार मुनिराज स्वयं अपने लक्ष्य से नहीं बनवाते। क्या नहीं बनवाते,
इशारे नहीं करते। अब मान चलो कोई कहता है मुहिराज के चौका लगाया है, तो ये उद्देश्य नहीं है, वो अपने लिए भी बना रहा है, खुद भी खाएगा पिएगा। मुहिराजों के लक्ष्य से तो ये मतलब है कि इनके लिए हम रसगुल्ला बना रहे हैं, और नहीं देंगे, और कोई को नहीं देंगे, ये उद्देश्य कहलाएगा। सामूहिक भोजन बनता है, उन्हें भी मिलेगा, अपन भी मिलेंगे, बस। और ज़्यादा सुधारो तो अपन सुधार कर सकते हैं, अपन अपने लिए बनाओ, उसी वजह से सोचते रहो। मैंने विचार ये करो कि व्यवस्था कैसे बने। हम व्यवस्था बनाए नहीं और केवल एक लकीर पकड़ के बैठ गए अनुदिष्ट, एक पानी की बूंद पिए तो निगोद जाए, तो तुम कौन निगोद पहुंचा रहे? इसका मतलब है कि समाज में हमें तो कभी मुनि बनना नहीं है, हालत खराब है, और दूसरे का मुनिपना हम देख नहीं सकते, तो गलत हो गया। ऐसे में सब जगह घटा रहा हूँ, त्यागी हो, व्रती हो। आप ये नहीं कह सकते बेटा पंचगुण स्थान व्रती हो तब घर छोड़ो, नहीं। यदि घर छोड़ा हो तो तरीके से व्यवस्थित पढ़ो, 5-7 स्वाध्याय करो, जितनी श्रद्धा उतनी नियम लो, खैरस्थान के नियम मत लो। मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट इन भाइयों को सिखाता हूँ, तो स्पष्ट कहता हूँ, कुएं का नियम, अटपेरा का नियम, फला का नियम लेके तुम अपने आप को परेशान नहीं करो। कई बार ऐसी बेदर्दी होती है, यदि हमारा भरा पेट है, देखना मायाचारी, भरा पेट है और पूरी थाली लग गई और थोड़ा खाना शुरू किया और इतने में एक हल्का सा बाल दिख गया और पूरी थाली छोड़ दी, पूरी थाली छोड़ दी। और जिस दिन भूख जम के लग रही हो और तिरुला भी निकल गया हो, तो धीरे से सरका दे, नहीं कैसी और है, जीरा सो लग रहा हो सर। मायाचारी कह रहा हूँ, मायाचारी। मैं इनको बच्चों को सिखाता हूँ, मैं खुद सीखा हूँ कि जिस दिन तुम बाजार से दूध लाओ लगवा के शुद्ध और घी निकालो और फिर उस घी में अंतराय आ जाए और तुम फेंक सको, तो करवा। कितनी मुश्किल से घी निकलता है, कितनी मुश्किल से दूध आता है, कितनी मुश्किलों से महिलाएं तुम्हारी व्यवस्था करती हैं, और तुमने जरा से देखो भाई साहब मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, पहले रुक जा, तुम बनाओ, सब्जी लाओ, सौदो बनाओ, बघारो, और फिर जीव या कुछ दिख जाए फेंक दो, तो समाज में करो। मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, शास्त्र में तो लिखा है दी वेस्ट, दी वेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन दी वेस्ट में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और दोष घट के बैठेगा। किसी दिन खींच के व्यवहार कर लिया और किसी दिन ढीला कर दिया, ऐसे नहीं। ये आप अपने साथ मायाचारी करोगे। तो ऐसे इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकरण हैं। जिनागम में उत्तर एक लिखा है और घटाना है असंख्यात लोक प्रमाण, और इसमें आपको किसी से राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये मित्र पक्ष है, ये मुनि है, ये तो खराब ही है, ऐसा नहीं करो। 3 कम 9 करोड़ मुहिराज हैं। हम किसी के ठेका नहीं लिया गलत कहने का, गलत सोचने का, और हम भी बनने का उपाय ना छोड़ें। हम भी अपने जीवन में दी बेस्ट प्रयत्न करे बिना ना रहें। इतना सुंदर एक प्रकरण है, और इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कह पाया। एप्लीकेशन तो बहुत है ना इसमें, अभी एप्लीकेशन बहुत है, हैं? चलो हो गया भैया, साइन भी हो गया आपका। चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अभी इतने में विराम दे रही। हाँ भैया, एक बात मुझे कहना थी, 2 बातें कह देता हूँ। एक तो जीवन पथ दर्शन मुझे संडे को बताना थी, संडे के विज्ञापन में मुझे कहना थी कि आपको जीवन पथ दर्शन घर में रोज बाँचना चाहिए, समूह में, आपको बहुत फायदा होगा। जीवन पथ दर्शन में आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का समाधान है, स्ट्रेस तक का पूरा मैनेजमेंट उसमें है। एक दूसरा, यदि आप चाहते हो कि एलोपैथी ना लेनी पड़े और समाधि मरण अच्छा हो, तो आप नेचुरोपैथी से एक डिग्री हो रही है, डिप्लोमा हो रहा है 3 साल का, बहुत सस्ता हो रहा है। आप घर बैठे नेचुरोपैथी के माध्यम से अपने शरीर को पहचान सकते हो, खान पान सुधार करके। बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और 25 पैसे की हल्दी से काम हो सकता है, आपको पता नहीं है। बस आपको इतने से जीरे से इलाज हो सकता है, आपको इतने से बेसन से इलाज हो सकता है। मैंने आपको कल्पना नहीं हो सकती कितने छोटे छोटे इलाज हैं। नेचुरोपैथी से आप सीखोगे ना, जरा सी मिट्टी लगा के इलाज कर सकते हो।
हम अभी आपको पूरा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जैन समाज की बहुएं बेटियाँ 40-50 से ऊपर के लोग भी साल में 2 पेपर होते हैं, 3 महीने उसकी पढ़ाई होती है साल भर में और परीक्षा होती है। आप 6 पेपर दे करके नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन सकते हो। उसके साथ आपको जैनोपैथी पढ़ने मिल जाएगी, फिर आप इलाज स्वयं का कर सकते हो, दूसरों का कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे नियम नहीं टूटेंगे, एलोपैथी नहीं लेनी पड़ेगी, तुम्हारे नियम नहीं टूटेंगे। और समाज में कोई त्यागी व्रती मुनिराज हों, साधु साध्वी हों, तो उनके नियम तोड़ाए बिना हम निर्दोष समाधि करा सकते हैं। तो हमारे भैया वृत्ति धर्म बहुत अच्छे से पलेगा। तो आप इसलिए नेचुरोपैथी का डिप्लोमा ज़रूर करें। उसके लिए आप जो भी संपर्क करें भैया से कर लोगे, तो हम एक डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर देंगे, वहाँ आप अपना फ़ोटो, आधार कार्ड और मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये 3 चीज़ें भेजोगे तो आप एनरोल हो जाओगे और आप चाहो तो दिसंबर की परीक्षा में शामिल हो सकते हो। अभी की परीक्षा तो जून में होने वाली है, लेकिन दिसंबर की परीक्षा में आप चाहें तो शामिल होकर 3 साल में घर बैठे डॉक्टर बन सकते हैं। करोड़ों का फ़ायदा होगा आपको, कोई प्रकार की अपने त्यागी हुई चीज़ें नहीं खानी पड़ेंगी। तो इस एंगल से बहुत अच्छी बात है। निज